नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का और हम इसमें दोस्तों क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोस्तों आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है आज का वो है दोस्तों क्वेश्चन 72 बच्चे एक कक्षा में 72 बच्चे एक कक्षा में 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में कतारों तथा स्तंभों में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। बारह पॉइंट पाँच परसेंट अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की जो संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की जो संख्या है उससे कितना अधिक है? 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में जो बच्चों की संख्या है दोस्तों वो हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले तो हमें इसमें जो दिया हुआ है 12.5% अधिक है, वो अधिक क्या है दोस्तों? कतारों की संख्या है। कतारों के अंदर जो बच्चे हैं उनकी संख्या है। तो पहले तो हम इनका अनुपात निकालेंगे दोस्तों। तो पहले हम लिखते हैं कतार और इधर लिख लेते हैं स्तंभ। कतार और स्तंभ। अब इसमें दिया है दोस्तों 72 बच्चों की कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो अधिक क्या है दोस्तों? कतार में जो है वो अधिक है। तो हम पहले माना कि स्तंभ में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 100। और जो हमारा ये दिया हुआ है कतार वो कितना अधिक है? स्तंभ से 12.5% अधिक है। तो दोस्तों जब इसे हम 12.5% अधिक करेंगे तो 100 के अंदर 12.5 को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों 112.5। तो इनका जो अनुपात है दोस्तों कतार एवं स्तंभ का वो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 112.5 अनुपात 100। अब दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट को हटा करके यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब इसे जब काटेंगे तो इसे काटते हैं दोस्तों, आ जाइए, ये हमारा कट जाएगा दोस्तों 25 से।
25 से इसको काटेंगे दोस्तों, 25 से जाएगा 4 बार 25 चौके 100, बचेगा 12। अब ये हो जाएगा 125, 25 पंजे 125। फिर इसे काट देंगे 25 से, 25 चौके 100 और जीरो, ये हो गया 40 और 45। अब इसे फिर काट देंगे हम 5 से, 5 से 9 बार, और ये 5 से 8 बार। तो अनुपात दोस्तों वो कितना निकल के आ गया, 9:8। अब दोस्तों हमें जो 9:8 इन इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 72, 72। तो ये 72 किसकी वैल्यू दोस्तों, 9 और 8 की। जब इन्हें जोड़ेंगे 9 और 9 गुणा 8 कितने होते हैं दोस्तों, 9 8 72, और हमारे पास की वैल्यू दी हुई है 72। मतलब कि 72 अनुपात की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है, 72 ही। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहाँ से दोस्तों पूछा है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, तो कतार में बच्चों की संख्या क्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9। और यही हमारा क्या है दोस्तों, 9। तो यहाँ लिख देते हैं हम कतारों में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों, 9। यही हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा रहा हूँ। ओके दोस्तों, हमें पहले कतार और स्तंभ का दोस्तों हम अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपात का जो उसकी वैल्यू दी हुई है उसमें रखेंगे हम, उससे हमें एक अनुपात की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक अनुपात के निकाल के उससे हम कतारों की जो बच्चों की संख्या है उसे निकाल लेंगे हम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई में, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का, प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का, प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 12.5% वृद्धि होती है, 12.5% वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है दोस्तों, 12.5%। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई, यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई की ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 1024, 1024 मीटर हो, मीटर हो, तो 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी होगी, में इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, एक पेड़ की जो ऊंचाई है, ऊंचाई में जो प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 12.5% वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई में दोस्तों 12.5 की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 1024 मीटर, तो हमें 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो आ जाइए दोस्तों इसे निकालते हैं हम। इसे हल करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास जो इसकी वर्तमान जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है,
1024 मीटर। अब इसमें दोस्तों प्रतिवर्ष कितनी कितने की वृद्धि करवा रहा है हमसे? 12.5% की। तो दोस्तों अगर उसकी जो ऊंचाई है 12.5% उसमें वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 112.5% बटे 100%, के लिए बटे में 100। अब दोस्तों ये तो क्या हुआ, एक साल के बाद में जो इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी वो होगी दोस्तों एक साल की। लेकिन हमसे कितनी साल करवा रहा है ये वृद्धि? 2.5 साल करवा रहा है। तो दोस्तों हमें भी 2.5 वर्ष करने के लिए 1 साल, उसके बाद में ये दूसरी साल की वृद्धि हो गई बटे 100। अब उसके बाद में दोस्तों आधे साल की वृद्धि और करनी है हमें इसमें। तो आधे साल में दोस्तों आधे साल के लिए वृद्धि कितनी हो जाएगी? 12.5 है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आधा? तो 12.5 का आधा कितना होगा दोस्तों? 6.25%। तो हम आधे साल के लिए इसमें 6.25 की वृद्धि और कर देंगे। जब 6.25 की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 106.25 बटे 100। हमने क्या किया दोस्तों, जो हमें वर्तमान ऊंचाई जो दी हुई थी पेड़ की वो कितनी दी हुई थी हमारे पास? 1024। उसके अंदर हमने जितनी हमसे वृद्धि करवा रहा है और जितने वर्ष के लिए करवा रहा है हम उतनी वृद्धि करते चले गए। ये पहली वर्ष की वृद्धि है, ये दूसरे वर्ष की वृद्धि है और ये आधे वर्ष की वृद्धि है। 6 महीने की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे हम। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी जीरो आ जाएगा, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी। अब दोस्तों इसे काटते हैं हम, 25 से काटेंगे इसको हम तो 25 से ही चला जाएगा। 25 चौके 100, 12 25 पंजे 125। इसे 25 से काटेंगे ये चल जाएगा 25 चौके 100 और 40। इसे भी काट देंगे तो ये भी 45 बार चला जाएगा और ये भी हमारा 40 बार। जब हम दोस्तों इसे काटेंगे 25 से तो ये हमारा चला जाएगा 25 से, 25 चौके 100, 6 25 इंटू 25 625। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 चौके 100, 6 25, 25 इंटू 25 625। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 425। दोस्तों 25 से काटेंगे ये चल जाएगा 25 चौके 100 और डबल जीरो, ये हो गया हमारा 400 बार। अब इसे दोस्तों और काटेंगे हम, इसे काट देते हैं और 5 से, ये 9 बार, ये चला जाएगा 8 बार, फिर से 9 बार, फिर से ये 8 बार। इसे फिर से 25 से काटेंगे हम तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 बार और ये 17 बार। अब दोस्तों इसे हम काटेंगे 8 से 2 बार, जिसे 8 से काटेंगे हम 8 से 1 बार, 2, 2 से 16 बार, कितना आएगा 4, 16, अठू अठू 64। ये चला जाएगा दोस्तों 8 से 128 बार। अब दोस्तों इसे हम और भी काट सकते हैं आगे, 2 से काट देंगे इसे हम, 2 छके 12, 2 चौके 8, 8 से काट देंगे 8 से चला जाएगा 64। अब और 8 से ये भी 8 चला जाएगा तो हमारे पास दोस्तों ऊपर बच गया 17 गुणा में 9 गुणा में 9। तो इसे दोस्तों हम गुणा करेंगे 9 गुणा 9 81, 17 गुणा 81। जब इसे गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास में 81 सत्ते, इसे करेंगे तो 56, 56 81 और 56, दोस्तों 81 और 56 हो जाएगा 6 और 1 7, 8 और 5 13। तो ये जो है दोस्तों ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1377।
ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला था इसने, वैसे वैसे हम इसे लिखते चले गए। उसकी जो वर्तमान ऊंचाई थी वो हमें दी थी 1024। उसके बाद में हमने इसमें 2.5 वर्ष की इसमें वृद्धि कर दी, और कितने के हिसाब से, 12.5% के हिसाब से जब वृद्धि करी हमने, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आई, इसकी ऊंचाई 1377। पहले कितनी थी दोस्तों इसकी जो ऊंचाई थी, वो कितनी थी, 1024 मीटर। और जो अब हमारे पास नई निकल के आई है वो कितनी आई है दोस्तों, 1377 मीटर। और यही है दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों रफ कर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के पास एक कंपनी के पास एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। 80 इंजीनियर हैं। यदि वहां इंजीनियर की संख्या यदि वहां इंजीनियर की संख्या इंजीनियर की जो संख्या है वो कुल कामगारों की संख्या की 40% हो। कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। तो उस कंपनी में उस कंपनी में नियुक्त कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो इंजीनियर है उनकी वैल्यू दी हुई है 80, और हमें कामगारों का जो इंजीनियरों का और जो कामगारों का परसेंट है वो कितना दिया हुआ है, 40। ये 40% किससे है दोस्तों, किसका है, इंजीनियरों का है, और किससे है दोस्तों, कामगारों से दिया हुआ है। तो हमें पहले इसका अनुपात निकालेंगे। तो हम एक तरफ लिखेंगे इंजीनियर इंजीनियर और दूसरी साइड लिखेंगे हम कामगार। कामगार। अब इनका जो अनुपात दिया हुआ है दोस्तों हमें, वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, इंजीनियरों को कितना है, 40% है, तो वो किससे है दोस्तों, कामगार। तो हम कामगारों को कितना मानना पड़ेगा, हमें 100% मानना होगा। अगर जब इसकी वैल्यू 100 है तो इंजीनियर कितने हो जाएंगे, 40, क्योंकि दोस्तों 100 का जो 40% होगा वो कितना होगा, 40। अब हमें इस 40 अनुपात की जो वैल्यू है दोस्तों, वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 80। तो दोस्तों हम यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो एक अनुपात की जो वैल्यू है हमारी, वो कितनी आ गई दोस्तों, 2। तो इस 2 को हमें किसकी पूछा है दोस्तों, कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं, कामगारों की कुल संख्या पूछी है हमसे। तो दोस्तों इस 100 को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 200। और ये क्या है दोस्तों, कुल नियुक्त कर्मचारी कुल नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 200 निकल गया हमारे पास।
दोस्तों इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आय और व्यय पे आधारित है। ए अपने मासिक वेतन, ए अपने मासिक वेतन ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितना बचाता है दोस्तों? 20% बचाता है। यदि उसका जो मासिक व्यय है वो है 6,000 रुपये है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? तो उसकी मासिक बचत, मासिक बचत क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर हमें उसकी मासिक जो बचत है वो बताना है कि वो मासिक बचत उसकी कितनी होगी। तो आ जाइए इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी जो संख्या है या कोई भी उसका मान हम कितना मानते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या है वो कितनी है अपने आप में 100% है। तो माना जो उसकी जो आय है दोस्तों वो कितनी है? 100% है। अब दोस्तों अगर एक की जो आय 100% है उसमें से दोस्तों वो 20% बचाता है, मतलब उसकी बचत, एक की जो बचत है दोस्तों, बचत वो कितनी होगी दोस्तों? 20%। 20% अगर दोस्तों उसकी बचत होगी तो दोस्तों जो उसका बचा हुआ जो पैसा है वो क्या होगा दोस्तों? उसका खर्चा होगा, यानी कि उसका जो व्यय है वो कितना है दोस्तों? 80% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसकी बचत हमें 20% दी हुई है तो जो बाकी का पैसा है, बाकी का कितना बच गया दोस्तों? उसके पास 80% बच गया। वो 80% क्या होगा? उसका व्यय होगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके जो मासिक व्यय है वो कितना है? 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये दोस्तों किसकी वैल्यू है? इस 80% की वैल्यू दी हुई है हमें 6,000। तो यहाँ हम लिखते हैं 80% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है दोस्तों हमारे पास में? 6,000 रुपये। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 6,000, ये बटे में चला जाएगा इसके 6,000 के, तो 6,000 बटे 80। अब हमें दोस्तों किसका मान निकालना है? 20% का मान पूछा है, क्योंकि दोस्तों यही इसकी क्या है? बचत है। तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे इसको 20 से। जब 20 से गुणा करेंगे इसे तो इसे हम काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 से एक बार, 2 से ये 4 बार, 4 से इसे काटेंगे, 4 से चला जाएगा दोस्तों 4 एकम 4, 2 4 पंज 20 और 2 जीरो, तो ये आ गया दोस्तों टोटल। एक की जो बचत होगी वो कितनी होगी दोस्तों? एक की बचत कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास? 1,500 रुपये निकल के आ गई। 1,500 रुपये। और यही दोस्तों हमने क्वेश्चन में पूछा है। अब दोस्तों अगर हमसे यहाँ पर एक ए का जो व्यय है उसका मान पूछे हमसे कितना रुपए है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। ए का जो व्यय है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ए का व्यय, ये जो हमारे पास एक की वैल्यू आई थी ना दोस्तों, यहाँ से हम ये कर देंगे 6,000 बटे 80। इसकी तो व्यय व्यय की वैल्यू तो दोस्तों दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में 6,000। 6,000 व्यय, यहाँ से दोस्तों हम ए का व्यय नहीं, इसका जो कुल मासिक आय है दोस्तों वो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ए का जो कुल मासिक आय निकालेंगे, ए का कुल मासिक आय, कुल मासिक आय, ये निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों?
6000 बटे में 80 और गुणा कितना कर देंगे दोस्तों 100, क्योंकि दोस्तों उसकी जो मासिक आय वो हमने कितनी मानी थी 100%। जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, जीरो से जीरो, दो से काटेंगे 4 बार, ये 5 बार, या इसे मत काटो इस 10 को, इसे काट लो, 8 से काट लो, 8 से एक बार, ये चला जाएगा 8 से 7 बार 56, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, जीरो। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ से हमारे पास 7500, 7500। ये क्या है दोस्तों, एक एक ही के आगे निकल के मासिक आय 7500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ देने पर, जोड़ देने पर उसका जो योगफल है, योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। जोड़ देने पर योगफल उस संख्या के, उस संख्या के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। आ जाइए दोस्तों, दोस्तों में क्वेश्चन में दिया है कोई एक संख्या है, उस संख्या का जो 75% है उसमें अगर 75 हम जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त योगफल जो प्राप्त होता है वो वो जो हमारी जो संख्या है उसके क्या है, बराबर हो जाता है। तो हमें वह संख्या क्या है ये निकालना है। तो आ जाइए दोस्तों, माना दोस्तों कोई कोई संख्या है हमारे पास, वो कितनी है दोस्तों, हमारी 100% है। तो 100% का जो 75% होगा वो कितना होगा दोस्तों, 75। तो हम मानते हैं 75%। इसमें दोस्तों हम कितना जोड़ना है हमें, 75, तो इसमें प्लस कर देंगे हम 75। इसका जो दोस्तों योगफल है वो कितना हो जाता है उस संख्या के बराबर। वो संख्या हमने कितनी मानी थी, 100%। अब इसे दोस्तों सोल्व करेंगे यहाँ से, इस 75 को हम, इस 75 का पक्षांतरण करेंगे हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 बराबर, 75 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगी। जब 100% में से 75% माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25% निकल के। अब हमसे पूछा है दोस्तों उस संख्या को ज्ञात करना है, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इस 25% को नीचे भेज देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 75/25, गुणा में क्या कर देंगे दोस्तों 100। जब इसे काटेंगे हम तो 25 एक बार, 25 की 75, ये आ गया दोस्तों 100 गुना 3 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 300 निकल गया। और यही दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम दोस्तों यही खत्म करते हैं।
नेक्स्ट क्लास को दोस्तों कल से कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, हमारे साथ में जुड़े रहिए। ओके।